और हमने जब फेडरेशन में एडमिशन लिया था तभी ये सोच के लिया था, हमने बैकग्राउंड भी चेक किया था जी। कि फेडरेशन कर सकता है करता है। कुछ भी, तो कुछ भी मतलब जी। हमें सपोर्ट कर सकता है। करेक्ट। हमें राइट। उसमें आगे जो डिफिकल्टीज आने वाली थी यस। हमें पता थी, यस। तो उसमें यस। सपोर्ट सबसे ज्यादा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो सभी लोग थियोरेटिकली कोई भी सिखा सकता है, यस। लेकिन प्रैक्टिकली हमें लगता है कि फेडरेशन सिखा सकता है। जी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया था। जी। बाद में सीख के यहाँ से जाने के बाद हमारी सोच बदल गई। जी। हम तो फूड से कोई बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमने उसमें बहुत R&D किया। थोड़ा टाइम लगा हमें बहुत करेक्ट। ज्यादा, लेकिन कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं था फूड का, तो हमने थोड़ा टाइम लिया। राइट। और हम चाहते क्या, अभी फेडरेशन भी हमारे साथ सपोर्ट, हम हम्म। फेडरेशन के साथ मिलकर हम्म। काम करना चाहते हैं, और जी। इसीलिए जरूर। तो फेडरेशन से जैसे जुड़ कि गए। आपका जरूर। जो एक वर्ड था, जी। मार्केट में क्या डिमांड है, तो फिर हम्म। वो मार्केट की डिमांड हमने पहचानी। जी। तो हमारा जो बैकग्राउंड था, जो इससे वो छोड़ दिया हमने कि करेक्ट। मार्केट क्या चाहता है, नया। वही देना चाहिए। ये वो ही देना चाहिए। वो आपका बात हमारे दिमाग में ऐसे छप गया कि वो जी। ये सब बाकी छोड़ के हम ये प्रोडक्ट पे जी। लॉन्च हो गए। जी। जरूर। तो आई वुड से कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर न्यू जर्नी। आप एक कभी भी प्रोडक्ट पे आपने काम किया बट यू डोंट नो कि आपने किस में एंटर किया है। ये एक फूड मतलब एक ऐसा चीज है कि जो कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं खत्म होगा। कोरोना ने भले इतना वहां पे कुछ अकाल आए या भूकंप आए, बट फूड ये चलता रहेगा। चलता रहा। कोरोना में भी भारत के नंबर बढ़े एग्रीकल्चर में, क्योंकि लोगों को फूड चाहिए और आप उसमें आए हैं, तो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस। मैं कभी भी एसोसिएट्स को एडवाइस करता हूं तो आप शुरुआत एक प्रोडक्ट से करो, बट आपका फोकस हमेशा इंडस्ट्री पे होना चाहिए। अब आप ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, आपने खुद ने ब्रांड बनाया, अगर ये प्रोडक्ट चलेगा, ये आप बेचेंगे, तो ऐसे और आप 10 प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। अलग फ्लेवर्स हो सकते हैं इसके लिए, और आपने सोचा ही होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर, क्योंकि आपको जब आप जर्नी शुरू करते हैं, यू गेट टू नो द मार्केट। वहां से जो मार्केट्स की जो वाइब्स है, आपको सिर्फ आपके आंखें और कान खुली रखनी है, और मार्केट क्या डिमांड करता है वो आपको देना है। एंड यू नो दैट कि अभी ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, आपका काम सिर्फ मार्केट की डिमांड समझना है, मार्केट एनालिसिस करना है और सोर्सिंग करके उनको देना है इन योर ब्रांड। दैट इज द राइट स्टेप आई वुड से यू हैव टेकन। तो ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में हमने भी कुछ काम किया है ना, कि प्रोसेस फूड में या कुछ हमने कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ टाइप है हमारा, कि जिनका नमकीन एंड स्वीट्स में काम करते हैं हम लोग। हमने भी डोमेस्टिक में भी काफ़ी कोशिश की और इंटरनेशनल भी मार्केटिंग करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन हमें भी, अब फेडरेशन क्या है कि सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, तो हर एक प्रोडक्ट का ट्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। बट वी हैव एक्सपीरियंस दैट कि इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये लेट्स से कि महाराष्ट्र का प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले आपको ये टारगेट करना है कि महाराष्ट्रियन पब्लिक कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा है, दैट इज योर टारगेट मार्केट, है ना। अब किसी पंजाबी को ये समझाना बोलेगा, क्यों नहीं भाई, मुझे छोले भटूरे ही चाहिए, बराबर, ही विल नॉट दैट इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू दिस। बट महाराष्ट्रियन प्रोडक्ट को पता है मिसल, वो ढूंढ रहा होगा कि मिसल किधर है ना। तो योर टारगेट शुड बी द कंट्री। तब आपको देखना है कि भारतीय लोगों का पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में ज्यादा है, और कौन से कंट्री के साथ फूड का ट्रेड ज्यादा है, वो कंट्री शुड बी योर टारगेट कंट्री। अगेन आई वुड से कि अब ये नया प्रोडक्ट है, जैसे आपने कहा कि जर्मनी काफी टफ है, यूरोप काफी टफ है, अमेरिका काफी टफ है, रिस्ट्रिक्शंस है, काफी रूल्स रेगुलेशन हार्ड है। तो सबसे आसान मार्केट मुझे लगता है कि जो नजदीक है, गल्फ मार्केट है ना, उसमें भी जैसे दुबई, जो हम भी वहां पे काम करते हैं, तो वो सबसे ट्रायल एंड एरर के लिए आसान मार्केट है। आप खुद भी जा सकते हैं मार्केट, सैंपल लेके जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, ये सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो हाउ वी डिड मार्केटिंग, सबसे पहले तो हमने कुछ हमारे नेटवर्क से कुछ लोग ढूंढे कि जो दुबई में है, वही जिनको इंटरेस्ट है बिजनेस करने में, या उस इस लाइन से है, या उनको फूड की थोड़ी बहुत समझ है, ऐसे लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे आपके नेटवर्क से या सोशल मीडिया से, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ से लोग ढूंढिए पहले, है ना। लोगों के थ्रू ही बिजनेस होगा डायरेक्ट। काफी लोग सिर्फ ऑर्डर ढूंढ रहे, दे डोंट नो, दे हैव टू बिल्ड द नेटवर्क फर्स्ट। नेटवर्क बिल्ड करने के बाद लोग उनको जानने, लोगों को आप दिखेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, then they will talk to you, you will also talk to them, फिर ट्रस्ट डेवलप होगा, and then they will think about your product। डायरेक्ट नया कस्टमर और डायरेक्ट नया ऑर्डर ये पॉसिबल नहीं है। अननोन लोग अननोन लोगों से कभी भी कुछ बाय नहीं करेंगे ना। तो यू विल हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क। फिर नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है भाई, अपनी कम्युनिटी, है ना। अब इनके कुछ लोग होंगे, इनके आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, किसी के कलीग्स होंगे, लोगों को ये मार्केटिंग करेंगे। जब आप आपके सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो जो आपके नेटवर्क वाले लोग हैं वो जानेंगे वो कि भाई हाँ, ये नया ग्रुप, नई कंपनी आई है अपने लोगों की, इनके पास ये प्रोडक्ट है। एंड यू शुड आस्क देम कि वी नीड दिस, वी नीड दिस, हमें चाहिए भाई, क्या कोई बाहर रहता है, क्या कोई जा रहा है क्या बाहर, तो हमें सैंपल भेजना है, ये भेजना है, वो भेजना है, वी आर एक्सपोर्टर। ये मैसेज ऑलरेडी स्ट्रांगली देना शुरू करो कि वी आर एक्सपोर्टर एंड वी आर एक्सपोर्टिंग दिस। स्टार्ट पब्लिशिंग दैट मैसेज स्ट्रांगली सो दैट पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, है ना। और वो ग्रुप्स टारगेट करो जो फूड रिलेटेड, या अपने इंडियन जो लोग हैं बाहर के देशों में,
इनके सबके वहाँ पे ग्रुप्स हैं। अगर मराठी लोगों को देखेंगे तो महाराष्ट्र मंडल हर एक देश में है, तो यू शुड टारगेट देम फर्स्ट। उनके बॉडी पे कौन है, वहाँ से किसी लोगों को, महिलाओं को, क्योंकि महिला भी ये ज़्यादा पॉपुलर कर सकती है, तो उनको अप्रोच करो प्रोफेशनली एंड उनसे बात करो। उनको सैंपल भेजने पड़ेंगे पहले। अगर उनको ये भी पूछे कि आपका कोई रिलेटिव जा रहा है क्या इंडिया से, हम ऐसे सैंपल भेजेंगे, तो सैंपल का भेजने का कॉस्ट भी बच सकता है। तो वैसे सैंपल्स उनको भेजिए, लेट देम ट्राई दैट एंड देन फिर आगे की बात करो। तो बिजनेस वहां से एंट्री आपको मिल सकती है। यू डू नॉट एक्सपेक्ट, अभी आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कोई कस्टमर मिलेगा और वो डायरेक्टली मेरे कंटेनर का ऑर्डर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो बड़े बड़े ब्रांड भी ये करते हैं, सबसे पहले वो उन लोगों को दिखाएंगे भाई ये प्रोडक्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन होगा उनके नेटवर्क में, भाई 50-100 पैकेट भी उन्होंने मांगे तो भी वी हैव अचीव्ड समथिंग, वो करेंगे वो। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो देन दे विल टॉक अबाउट कमर्शियल्स कि भाई अभी हमें लेट्स से कि 50-100 पैकेट मुझे चाहिए, आई विल सेल दैट। फिर आपको आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। आपको ये समझेगा कि वहां पे प्रोडक्ट अपना चलने वाला है। देन इन द नेक्स्ट लेवल आपका ट्रायल होने के बाद देन यू शुड प्लान टू विजिट दैट कंट्री। फिर आपको आपके प्रोडक्ट का सैंपल लेके खुद जाना है। एक तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप छोटा सा इवेंट भी कर सकते हैं कि लोगों को आप बुला सकते हैं वहां पे, ये जो इंडियंस कम्युनिटी है वहां पे, वो एक काम कर सकते हैं कि सो दैट यू मेक योर प्रोडक्ट विजिबल टू देम। मार्केटिंग का एक इवेंट छोटा सा हो जाएगा, है ना। ये इन्वेस्टमेंट है। अब 6 महीना वेट करते रहना और इंटरनेट पे ढूंढना बायर, उससे अच्छा कि 1 महीने में सारा खत्म कर दो। तो वहां पे आप छोटा मोटा एग्जीबिशन या कोई प्रोग्राम है क्या, या किसी चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम है क्या, या कोई हमारा कल्चरल प्रोग्राम है क्या, अभी गणपति आ रहे तो गणपति का कुछ है क्या, नवरात्र का कुछ है क्या, वहीं पे तो कस्टमर है अपना, और अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पे छोटा मोटा इवेंट करने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड फाइंड आउट कि अब इस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है ना, इंपोर्टर्स कौन है। ये इंपोर्टर्स का डेटा आपको मिल जाएगा ना। अब कस्टम डेटा भी मिलता है, फेडरेशन भी आपको दे सकता है कि भाई प्रोसेस फूड में ये लोग काम करते हैं, ये एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं। तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट इज दैट कि भाई इन लोगों से बात करते हैं अभी कि देखो भाई हमने किया, लोगों को पसंद आया प्रोडक्ट, ये हमें यहाँ पे अब लॉन्च हो गया है, पीपल आर डिमांडिंग दिस, नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं तो नया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा तुम ये तो बहुत यहाँ पे कोई नहीं लेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो इसमें तो मेरे को 40% में ही चाहिए। वो आपको इतना डाउन कर देगा और क्योंकि वो आपको निचोड़ लेगा। बट व्हेन यू से दैट कि नहीं भाई देखो ये प्रोडक्ट, ये इवेंट है हमारा पेपर में, या हमारा ये यूट्यूब पे देख सकते हैं आप, इवेंट लोगों को पसंद आया और लोग अभी मांग रहे, तो फिर वो बोलेगा भाई अब ये तो लोग मांग रहे मतलब ये चल सकता। तो दैट शुड बी दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज यू शुड यूज। फिर लोगों से 10-12 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, उनको सैम्पलिंग देना पड़ेगा, फिर उनके पास वो प्राइसिंग निगोशिएट करेंगे। वो पूछेंगे आपको कि आप कितना, अब 160 एमआरपी है तो आप कितने डिस्काउंट में देंगे। 40% 50% नॉर्मली लोग मांगते हैं, एक्सपोर्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं वो भी ना। फिर आपको आपके प्रोडक्ट का फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो आता है, कमर्शियल चीजें अब आती है, करेक्ट। तो दिस इज द अप्रोच यू शुड टारगेट। आप दुबई टारगेट करो, उसके बाद कतार टारगेट करो, ओमान टारगेट करो, या फिर यूके बड़ा मार्केट है जहां जहां पे इंडियन ज्यादा करके है, मलेशिया हो सकता है। तो ये लोग आप देखिए कि जहां पे मराठी लोग ज्यादा है वो पहले शुरू कीजिए। अब जब एक्सपोर्ट की बात आएगी, अगर वो बोलेंगे आपको कि हाँ बताओ मुझे, डीलर के पास जाएंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो आपको मांगेंगे कि प्राइसिंग एंड पैकेजिंग एंड कंटेनर लोडिंग भी। तो आपका एक बॉक्स का एक यूनिट का प्राइस कितना है, वेट कितना, पैकेज कितना। अब इसका कार्टन जो बनेगा वो कार्टन कितने का है, 24 का है, 20 का है, जो भी कुछ होगा, कितने का आपका 20 का है, करेक्ट। तो वो कार्टन मांगेगा, वो कार्टन का साइज मांगेगा, वॉल्यूम, उस कार्टन का वेट मांगेगा, क्योंकि ये लॉजिस्टिक का वो सोचेगा अभी, क्योंकि लॉजिस्टिक इज कॉस्टली। अगर आप एयर से भी भेजेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि बॉक्स का साइज दो और वेट, है ना। अब ये हो गया बॉक्स, आपका कार्टन हो गया। अब आपको ये देखना है कि 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स में अगर ओशन से जाने वाला है तो उसमें कितने कार्टन बैठेंगे, बराबर। तो आपके प्रोडक्ट के कितने कार्टन बैठेंगे, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। उस हिसाब, उसको बोलते हैं कंटेनर लोडिंग कैपेसिटी। तो वो आपको प्लान करके उसको सारे डिटेल्स एक्सेल शीट में देने पड़ेंगे, है ना। प्रोडक्ट का कॉस्ट, उसका वेट, कार्टन का पैकेजिंग, इसको है ना, और ऊपर से कंटेनर का लोडिंग कितना है, और फिर कंटेनर का भी अगर पूरा बुक करते हैं आप तो कंटेनर का कॉस्ट कितना होगा। तो दिस गिव्स हिम एन आइडिया कि भाई कितना पैसा लगेगा। और उसके बाद आप उसको बोलोगे, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, क्या होना चाहिए। अब इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोर्ट। ये प्राइस तो सबको पता है दुनिया में। अब लॉजिस्टिक कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उनको प्राइस, ये प्राइस में बेटर लॉजिस्टिक प्राइस लेके ऐड करके आप कैसे पहुंचा सकते हैं, ये चैलेंज है। उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। अब ये बहुत अनलाइकली है कि लोग इसका पूरा कंटेनर मांगेंगे। अब एक कंटेनर में कम से कम 10 टन जाएगा। अब 10 टन का कॉस्ट कितना हो गया, अगर आपका 250 ग्राम का 160 रुपए है, मतलब कितना हो गया, 640 रुपीज पर केजी हो गया। अगर अपन लोग 60 जैसे कि 500 रुपए किलो भी पकड़ते हैं तो 10 टन का कितना हो गया, 50 लाख रुपीज। तो ये ऑर्डर इतना पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली। तो आपको ये सोचना पड़ेगा फिर जो एक्सपोर्ट जो लेने वाले हैं डीलर, जो आपका मतलब FMCG में काम करते हैं, उनको ही आपको पकड़ना पड़ेगा।
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या करते हैं, वो मिक्स कंटेनर लेते हैं, उनके कंटेनर में 100 आइटम्स होते हैं, इसके 20 बॉक्सेस, इसके 10, इसके 25, इसके 50, उसमें आपके 50-100 बॉक्सेस जा सकते हैं। दैट इज द वे इट विल हैपन। फिर ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया का एक बायर यहाँ पे आए थे, ही हैज अ सुपरमार्केट देयर, 200 आइटम्स कंटेनर में लेके जाना पड़ता है। वो उसका बोलता कि ये बहुत डिफिकल्ट है अभिजीत, ये इतना मतलब इतना बड़ा शिपिंग बिल हमारा वाट लग जाता कि यही करना पड़ता है हमको सब कुछ। तो आप समझ सकते हैं किसका क्या प्रॉब्लम है। बट यू विल हैव टू सी कि ये फिजिबल कैसे करना है लॉजिस्टिक। तो एक तो आपको कंटेनर से, ओशन से अगर भेजना है तो आपको फिर ये जो डीलर से बड़े उनको पकड़ना पड़ेगा, या सारे जो कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो वहां पे किन के सुपरमार्केट से, इंडियंस के, उनका कॉन्टेक्ट आपको निकालना पड़ेगा। दे आर योर कस्टमर्स। और फिर उनको उनका उनका ऑलरेडी सिस्टम है, फिर दे विल नॉट आस्क यू मच थिंग्स। वो बोलेंगे हाँ फिर क्या प्राइसिंग उसका बता, फिर वो मुंबई में लाके दो, वहां से मेरा कंटेनर, मेरा ये 25 तारीख को शेड्यूल्ड है, उसमें चला जाएगा। दिस इज द इजिएस्ट वे फॉर यू। बट आप पहले से अगर ये प्रिपेयर्ड है तो यू विल टॉक टू देम लाइक दिस। तो उनको पता है कि भाई इसको सब पता है बंदे को, तो हर क्वेश्चन मुझे ही पूछ रहा है, ही विल नॉट एंटरटेन यू, क्योंकि नया है, रिस्क नहीं लेगा वो, है ना। तो ये पढ़ाई का या जो आप होमवर्क किया है आपने, अभी भी कर रहे हैं, दैट विल हेल्प यू इन दैट कि टू गेन हिज कॉन्फिडेंस कि भाई इनको सब पता है। ट्रायल एंड टेस्टेड हो गया हमारा जर्मनी का, उसका भी कुछ डिटेल कुरियर बीरियर, वहां के कस्टमर्स के फोटो बिटो, वहां पे कुछ ये करना पड़ता है, क्रिएट मार्केटिंग मटेरियल। जर्मनी का कुछ है, उसको बोलो कि भाई हमारा ये डब्बा, या जो भी उनको भेज के भाई आपका जो वहां पे कुछ मोन्यूमेंट कुछ रहेगा आइकॉनिक जर्मनी में कोई अच्छा वाला, तो वहां पे जाके खड़ा होकर हमारा फोटो निकाल के भेजो भाई। बट दिस इज हाउ इट विल वर्क, है ना। अब दूसरा, ओशन से अगर नहीं आता है तो एयर से भी जा सकता है। अब एयर का कॉस्टिंग फिर आपको निकालना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट तो ठीक है 500 रुपए किलो है लेट से, तो एयर का प्राइसिंग कितना हो सकता है ये भी आपको अंदाजा चाहिए। अगर आप गल्फ में भेजेंगे तो 90, 80, 90, 100 रुपए पर केजी हो सकता है ना। मतलब दैट्स फाइन। आई थिंक 20% अगर जाता भी है एडिशनल, पीपल विल बी हैप्पी, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यूएस मार्केट भी ट्राई कर सकते हो आप, है ना। अब यूएस से फिर दूसरे तरीके भी आपको देखने पड़ेंगे कि भाई भेजने के तरीके क्या है। अगर एयर से भेजना है तो फिर डायरेक्ट कंसाइनमेंट पैलेट तो मुश्किल है, पैलेट का भी ऑर्डर आना, क्योंकि वो भी बहुत 2-3 टन तो होगा। तो फिर आपको कुरियर मोड का खर्चा कितना आएगा। फिर अगर कुरियर से भेजना है तो आपको एक लॉजिस्टिक पार्टनर चूज करना पड़ेगा, भले वो DHL है या फेडेक्स है या एरोमैक्स है। हर एक ज्योग्राफी के लिए अलग कंपनी अच्छी है ना। DHL का यूरोप में बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, वहां की है। शायद गल्फ में एरोमैक्स का ज्यादा नेटवर्क हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि भाई कौन सी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो, और ये 2-4 जो लॉजिस्टिक कंपनी है उनसे रेट ले लो एयर के वगैरह, और फिर उनको आप निगोशिएट भी कर सकते हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग, तो आपको एक MOQ डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमें 100 कार्टन का MOQ रखते हैं, फिर 100 कार्टन का एयर से कॉस्टिंग क्या आएगा, ये 3 कंट्री को टारगेट करना। तो हर एक कंट्री में टारगेट करके प्राइस कितना आएगा, लैंडिंग प्राइस, CIF कॉस्ट होगा ये आपका, मतलब पोर्ट तक, है ना। पोर्ट के बाद में भी खर्चे हैं, वो इंपोर्टर देख लेगा, लेट्स कंसिडर दैट। ओशन से भी जाएगा तो ये 3 कंट्री में कितना खर्चा आएगा। अगर LCL में भी जाएगा, LCL मतलब लेस देन कंटेनर लोड, और FCL मतलब फुल कंटेनर लोड, तो आपका लेस देन कंटेनर लोड में जाएगा अगर जाता है तो। अगर आपको डायरेक्ट वैसा इंपोर्टर भी नहीं मिलता तो आप शिपिंग लाइन को बोल सकते हो कि मेरा ये इतना ही 500 किलो ही कंसाइनमेंट है, वो भी जाएगा, बट उसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बट दैट्स फाइन, अब करना है तो करना है। वो पहले तो ट्राई करेंगे, पहले प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है आई वुड से। पहले तो ये प्रोडक्ट पेनिट्रेट करना है, मार्केट में जाने दो, सैंपल्स है, ऑर्डर्स है, कुछ तो जाने दो, गेट दैट रोलिंग, उसके बाद अपने आप वो बिल्ड होगा, है ना। अच्छा प्रोडक्ट है तो लोगों के पास जाने के बाद डेफिनेटली उसका रीऑर्डर आ सकता है। तो ये आपको तैयारी एक्सपोर्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी। अब दूसरा, ये आपने तो देखा होगा कि भाई ये कुछ प्रोडक्ट जो इसमें डाले हैं, इंग्रेडिएंट्स है, ये गल्फ में चलते हैं क्या, यूरोप में चलते हैं क्या, ये भी आपको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा। कुछ कंट्री में मिल्क प्रोडक्ट अलाउड नहीं होते। अगर आप देखेंगे गल्फ में तो पॉपिंस, खसखस, वो अलाउड नहीं होती है। तो हमारे मसाले में वो है क्या, ये सारी चीजें आपको पहले ही देखनी है। अगर गल्फ में भेजना है, अभी तो ये आपने इंडिया के हिसाब से पैकेजिंग बना दिया और एक्सपोर्ट के रिलेटेड है डेफिनेटली, बट आई वुड से अब इसको अगर गल्फ वाले मांगेंगे तो इसके ऊपर आपको शायद हलाल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है, हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यूरोप के लिए अलग सर्टिफिकेट है, अमेरिका के लिए आपको FDA का लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, लाइसेंसिंग पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे छापना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरा ये है कि कुछ कंट्री में आपको जो मार्केट करना है, जैसे गल्फ में अगर मार्केट करेंगे तो वहां पे कुछ उस कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से कि गल्फ में अगर मार्केट करना है तो गल्फ का एक कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेट्स से दुबई का, जिस शहर में, जिस यहाँ पे आपको लॉन्च करना है, पहले तो आपका प्रोडक्ट वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए 27 दिरहम या कुछ 30 दिरहम पकड़ते हैं, 30 दिरहम का खर्चा है, ठीक है, नॉमिनल खर्चा है। वो होने के बाद आप यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट कहाँ पे बिकेगा, आप यहाँ पे एक तो छोटे मोटे शॉप्स है या तो फिर बड़ा सुपर मार्केट है।
तो बड़ा कोई भी सुपरमार्केट के पास अगर आप जाएंगे, जैसे कि लुलु है दुबई में, आपका चोइत्राम है ना, वेस्ट जोन है, ये सारे इंडियन लोगों के बड़े बड़े सुपरमार्केट है और कई सारे हैं। अगर आपको उस मार्केट में आपका प्रोडक्ट रखना है तो देन यू हैव टू रजिस्टर योर प्रोडक्ट विद देम आल्सो। फिर वहां पे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की एक फीस है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, तो वो सब सप्लायर से लेके पैसा, दे आर ग्रोइंग देयर बिजनेस बेसिकली, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फिर वहां पे आपको सैम्पलिंग बिम्पलिंग ये सब करना पड़ेगा। कब? वो दुबई का म्यूनिसिपैलिटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका प्रोडक्ट वहां पे जा सकता है, तो वो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। वो एक टाइम किया तो देन यू बिकम देयर वेंडर। अब ये रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है? उसके लिए वहां की कंपनी चाहिए, दुबई की। इंडिया की कंपनी नहीं कर सकती शायद। अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर देते आपको तो ठीक है, अगर वैसा प्रोडक्ट भी है वैसा भी हो सकता है, क्योंकि वो कुछ कुछ ऑर्डर वो कंपनी डायरेक्ट इंपोर्ट भी करती है। लुलु मार्केट डायरेक्ट इंपोर्ट, उनका मुंबई में प्रोक्योरमेंट ऑफिस होता है ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ से उनकी कंपनी को ही एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी पॉसिबल है। बट आपका छोटा प्रोडक्ट है तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो आपको सुपरमार्केट से बात करनी पड़ेगी, उनको ये प्रपोजल देना पड़ेगा, उनका लिस्टिंग फी वगैरह वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, सुपरमार्केट का आजकल कैसा वर्किंग है, ऑपरेशन कैसे होता है, दे विल गिव यू वन स्पेस, सम स्पेस इन देयर सुपरमार्केट। जैसे वो बोलेंगे हमारे इतने 30 सुपरमार्केट है, इसमें से लेते कि ये 10 को करेंगे, जो भी उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ चार्जेस वगैरह हो सकते हैं, आई डोंट नो दैट। तो उस सुपरमार्केट में वो आपको एक स्पेस देंगे या रैक देंगे, बोलेंगे ये रैक आपकी, तो आपको आना है, आपका प्रोडक्ट लोड करना है, आपका शेल्फ लाइफ वगैरह ये तो सब पहले ही देखेंगे। वो बाद आपका प्रोडक्ट लोड करना है और उसका मार्केटिंग भी आपको करना है, वो लोडिंग अनलोडिंग भी आपको ही करना है, उनके लोग नहीं आएंगे। तो आप आपकी गाड़ी से बैक एंड से लेके आओ प्रोडक्ट, वहां पे एंट्री करो, यहाँ पे आओ, रैक भर दो, और वो मार्केटिंग का थोड़ा बहुत कुछ करना है तो वहां पे लगाओ, ऑफर रखना है तो वो रखो, जो भी कुछ करना है। सेल हो जाएगा तो वापस आपको आते रहना है, देखना है कितने सेल हुए, आपको वो रिफिल करना है। दैट्स व्हाट दे डू। दे एनालाइज योर परफॉर्मेंस की प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, एंड देन दे टेक फर्दर डिसीजंस। बट दिस इज हाउ, अगर आपको सुपरमार्केट में जाना है तो ये स्ट्रेटेजी करनी। इसके अलावा कुछ छोटे भी दुकान हो सकते हैं, तो वहां पे भी मार्केट हो सकता है, या तो जैसे मैंने कहा कि पर्सनल नेटवर्क से भी ये मार्केटिंग हो सकता है ना, तो वो एक तरीका है। यहाँ से आपको इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। बट आइडियली आई वुड से यू शुड लुक फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटर इन दैट कंट्री। और वो डिस्ट्रीब्यूटर एक तो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, या नया बंदा भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो मैंने कुछ अपने फेडरेशन की कुछ सक्सेस स्टोरी है, कुछ हमारे एसोसिएट्स है जो मैंगो के एक्सपोर्टर है, तो अगर आप देखेंगे उन्होंने कैसा काम किया कि उन्होंने, उसका कस्टमर था एक, उसको अच्छा लगा तो उस कस्टमर को ही पार्टनर बना दिया मैंगो, एंड ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ही टुक अप दिस बिजनेस फुल टाइम। और अब उनका बड़ा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है वहां पे, मतलब वो इंपोर्टर है, इनका पार्टनर है। तो ऐसा भी होता है, और ये अपना नेटवर्क हो गया, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है एंड यू आल्सो नीड हिम, तो दोनों के लिए जरूरत है, दैट रिलेशन विल लॉन्ग लास्टिंग, है ना। तो वो भी कर सकते हैं, या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, उनको ये करना है, क्योंकि वो उसका ऑलरेडी काफी सारे मार्केट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 4-5 मॉल्स उनको जानता होगा वो, तो वो कुछ प्राइस उसको लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर जैसे मैंने कहा, वो बोलेगा भाई ये खर्चा है मेरा रजिस्ट्रेशन का, इसका वगैरह, तो कुछ अमाउंट या कुछ एक्सपेंसेस वो आपसे मांग सकता है। या तो फिर आप उसको अभी कन्विंस करो, सारा बिजनेस नेगोशिएशंस है कि नहीं भाई अब मैं आपको ज्यादा मार्जिन देता हूँ, चलो 10% मोर, बट यू डू इट ऑन योर बिहाफ, व्हाटएवर इट इज। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे ये भी मांग सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं अभी इसका मार्केटिंग अगर करना है तो आई नीड एक्सक्लूसिव राइट्स। कल मैं मार्केटिंग करूंगा, आपको ऑर्डर आया ना, आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया, तो मैं क्या करूंगा। तो यूजुअली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, या जो इंपोर्टर्स होते हैं, या जो एक्सपोर्टर भी मिल सकते हैं आपको, कि जिनका ऑलरेडी उस इंडस्ट्री, उस मार्केट में इस तरह के और प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपका एक पोटेंशियल पार्टनर है। तो वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे आपके एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, तो जब प्रोडक्ट जाएगा तो मेरे थ्रू ही जाएगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट आल्सो। उसके तरह मतलब उसके क्या टर्म्स कंडीशंस रखने हैं, क्या एग्रीमेंट्स रखने हैं, ये आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए। बस ये चीजें आने वाली है। अगर लेट्स से कि अगर कोई एक्सपोर्टर भी आप ढूंढते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप सब जगह पे मार्केटिंग नहीं कर सकते, को फिर वो पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। कोई अगर आपको मिलता है कि जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करता है FMCG प्रोडक्ट, और उसको बोलेंगे भाई ये भी एक प्रोडक्ट है, आप ट्राई करो, भाई बोलेगा ठीक है 10 कार्टन डाल दो, देखते क्या होता है, पॉसिबल है। बट वो बोलेगा मार्केटिंग करोगे तो मुझे इसके ऑस्ट्रेलिया के एक्सक्लूसिव राइट चाहिए, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अभी आपने प्रोडक्ट बनाया है ना। अब ये 2 बिजनेसेस है, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा है ट्रेडिंग। अब आप दोनों पे फोकस करना मुश्किल है एक्चुअली स्पीकिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट में कैसे मैन्युफैक्चर, आपका टारगेट, आपको लगता है कि ये आपका बेस्ट है, बट देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इंप्रूवमेंट। ये आपको आगे करना ही पड़ेगा। आपको देख के शायद और लोग आएंगे, फिर आप क्या करेंगे, आपको आगे जाना ही पड़ेगा। तो योर फोकस हैज टू बी ऑन द प्रोडक्ट, एंड देन नाउ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, यू विल ऑलवेज डेवलप अ इंटरनेशनल प्रोडक्ट। वो आपको अपने आप आ जाएगा। आपने जैसा बोला कि आपकी सोच ही बदल दी, वो अपने आप होता है, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता। बट मार्केटिंग के लिए यू विल हैव टू फाइंड आउट पार्टनर्स,
है ना। आप ऐसे नहीं सोच सकते अभी प्रोडक्ट हो गया अभी इसका सिर्फ एक्सपोर्ट हम ही करते हैं, ये शायद हो भी सकता है कुछ हद तक पॉसिबल, बट आई वुड से द बेटर स्ट्रेटेजी वुड बी यू नीड टू फाइंड आउट सम अदर पार्टनर्स कि भाई एक्सपोर्टर कौन कौन है 10-12 उनसे मिलो, उस कंट्री में कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे उनको टारगेट करो, या सोशल मीडिया से कोई पार्टनर मिल जाएगा ये भी टारगेट करो, तो वो हो सकता है। ये आपको मार्केटिंग के लिए इस तरह से मतलब लोगों को देना पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए लोगों के साथ एसोसिएशन आपको करने पड़ेंगे, दैट विल बी बेटर आई वुड से। नहीं तो सारा खर्चा खुद ही करना इज नॉट दैट इजी, उसके लिए टाइम जा सकता है ना, तो वैसा हो सकता है। अब अगर आप गल्फ की बात करेंगे, जैसे फेडरेशन का गल्फ में काम है, दुबई में अपनी टीम है, दुबई में ऑपरेशन है, हम लोग पेरिशेबल में काफी काम करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। अब हमने प्रोसेस फूड और कमोडिटी पे भी काम करना शुरू किया है, तो अपने पास कुछ वहां पे पार्टनर्स हैं कि जो इस तरह के प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं ना। ऑलरेडी वो हमारे ही, आई एम वेरी हैप्पी दैट वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो यू कैन सी कि हमारा काम है ये सारे डॉट्स कनेक्ट करना कि भाई आज तो दुबई में कितने सारे 20-25 स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि जो वहाँ के लोग भी सीख रहे हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज। तो हमारा काम है कि ये सब डॉट्स कनेक्ट करना, और यहाँ से वहाँ अगर थोड़ा बहुत शुरुआत होती है तो दैट्स गुड, देन यू आर कैपेबल, भाई आगे और जाना तो आप कर नहीं वाले। तो गल्फ में अपना दुबई में एक पार्टनर है, हम आपको उनसे कनेक्ट कराएंगे, आप उनसे बात कीजिए, दे चार्ज सम फीस, बट आई थिंक इट्स वर्थ टू ट्राई, ज्यादा भी नहीं है, इट्स नॉमिनल, लेट्स से कि 3000 दिरहम फॉर 2-3 months और समथिंग लाइक, तो 3000 दिरहम का कितना कॉस्ट है, 60,000 रुपीज और समथिंग लाइक दैट, एंड फॉर 3 months, बट ही विल डू मार्केटिंग फॉर दिस ब्रांड एंड यू कैन गेट रियलिस्टिक फीडबैक। और उसके बाद फिर अगर वहां से ब्रेक थ्रू मिलता है, देन यू शुड प्लान गो देयर, सी मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, तो एक ज्योग्राफी में आप फिर आगे डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। बट फर्स्ट टारगेट वुड बी कि भाई छोटा मोटा कुछ अपने को एसोसिएट मिलता है क्या, और उसके थ्रू कुछ ट्रायल ऑर्डर मिल सकता है क्या, 20-25-50 बॉक्सेस भी जा सकते हैं क्या, दैट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। एकदम बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्ट ना कीजिए, मतलब वो आई वुड नॉट, आई वुड से राइट। पैरेलली आई वुड आल्सो से कि ये तो हो गया, अभी मैन्युअली हम लोग ढूंढेंगे, सारा हम लोग बिल्ड करेंगे मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू, बट जो कुछ ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी आप रजिस्ट्रेशन आप कीजिए, जैसे कि अमेजॉन होगा, अलीबाबा होगा, या फूड के रिलेटेड और भी कुछ B2B वेबसाइट्स होंगे, यू फाइंड आउट देम, एंड एक आध वेबसाइट अच्छी वाली जो पकड़ के, जो ज्योग्राफी आपको टारगेट करनी है वहाँ पे किसका प्रेजेंस अच्छा है, तो वहाँ पे भी आप लिस्टिंग कीजिए, दैट आल्सो हेल्प्स। तो मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं कि भारत से वहाँ गए और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन शॉप पे वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। एक बंदा आया था यहाँ पे, ही वॉकड इन हियर, वो दुबई में रहता है, यहाँ से फैमिली लेके वो दुबई में गया है, एकदम मतलब जूनियर है, ज्यादा भी ये नहीं है, 30-32 साल का, बट वो सोप्स वगैरह अलग अलग टाइप के सोप बेचता है वो, और सिर्फ ऑनलाइन, ये अमेजोन वगैरह, एंड ही इज डूइंग गुड। तो ये सब पॉसिबल है, हमें पता नहीं है इसलिए हमें लगता है कि ऐसा कभी होता है क्या, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, यू शुड ट्राई दैट। अब ऑलरेडी प्रोडक्ट तो है, अभी इसके मार्केटिंग के अलग अलग तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आपका क्लाइंट जो है वो इंडियन ही है, नेवर एक्सपेक्ट दैट कि चाइनीज आके ये खाएगा, नहीं खाएगा वो कभी भी। तो इंडियंस, उसमें भी प्रायोरिटी महाराष्ट्र को दीजिए, उन लोगों से कनेक्ट कीजिए, उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, और देखिए कि क्या क्या बात करते वो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। अभी तो फेस्टिवल का सीजन भी है, अगर आप देखेंगे तो अगस्त से शुरू होगा सब गणपति वगैरह, तो दिवाली और एंड तक क्रिसमस, तो आगे के 6 महीने काफी अच्छे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, तो यू शुड ट्राई दैट। हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए थी, मतलब अभी जाने के लिए आगे कुछ करना है, तो हमें क्या करना है, मतलब हम लोग थोड़ा सा ब्लैंक हो चुके थे कि हमें मार्केटिंग का कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, तो एक कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। करेक्ट। बेसिकली 1-2 कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हमारे कुछ रिलेशन के लोग हैं, उनको सैंपल्स भी भेजना शुरू कर दिया, वहां से फोटोग्राफ भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, करेक्ट, वो भी यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, टेस्टिमोनियल्स है, किसी फॉरेनर को उनको भी टेस्ट कराओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी ऐसा है कि प्रोडक्ट आपने बनाया, बट अभी नाउ यू विल हैव टू सी कि ये प्रोडक्ट अभी इंडियन, मैंने आपको कहा अभी महाराष्ट्रियन इंडियन, बट अगर आपको इसको जेनेरिक बनाएंगे वो टेस्ट के हिसाब से भी, यू विल नेक्स्ट टारगेट विल बी दैट। क्यों मैं बोला कि अभी जैसे कि दुबई में मैं जाता हूँ हमेशा, तो लेस अभी इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ की जो फ्लेवर्स है वो दुबई में नहीं मिलते, वहाँ पे अलग फ्लेवर्स है, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पे अलग है, कस्टमर अलग है, इंडियन भी वहाँ पे कुछ अलग ही खाता है, दैट इज द डिफरेंस। तो ये टेस्ट ऐसी बनानी पड़ेंगी कि भाई दूसरे कंट्री का भी आदमी अगर खाएगा तो ही विल लाइक इट, है ना, और उसको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा कि भाई ये खा सकता हूँ मैं, एंड व्हाट इज इन दैट, है ना, तो ये आपको उनको समझाना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हुई।
तो वो देखिए कि जेनेरिक प्रोडक्ट कैसा बनेगा, क्योंकि वो आपको वॉल्यूम वहां से मिलेगा। या ये एक अलग है, अलग अलग वर्जन भी हो सकता है, भाई लेस स्पाइसी है, बच्चों के लिए है, ये है, वो है, ऐसा भी हो सकता है ना। जब हमने जर्मनी के लिए भेजा और वहां से फीडबैक हमें जो मिला है वो बेस्ट है। अच्छा नहीं, अच्छा ना, तो अच्छी बात है। मैं आई एम सेइंग कि जो है उससे शुरुआत करनी ही है, अभी टाइम नहीं वेस्ट करना है, सबसे पहले उसके लिए प्रिपेयर है कि अगर कोई कस्टमाइजेशन करना पड़े, हाँ वो बाद में आई वुड से कि, बट आई एम सेइंग कि यू बी प्रिपेयर्ड, मतलब वो आप सुनिए, वो रिकॉर्ड करके रखिए कि हाँ ये इनपुट्स है नेक्स्ट के लिए। अब आपको जो ऑलरेडी बनाया है, आपको वो मार्केटिंग करना है ना, तो वो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों से बात करनी है, और कस्टमर ही है कि जो आपको इसके आगे लेके जा सकता है, ना कोई कंसल्टेंट, ना मैं, ना कोई और। यू हैव टू टॉक टू योर कस्टमर एग्जैक्टली। तो वो फिर कस्टमर मतलब आपके एंड कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, उनके मंडल्स, जैसे वो कहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर। एक्सपोर्टर भी आपका कस्टमर है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहा है ऑलरेडी। तो वैसे लोगों से भी आप बातचीत करना शुरू कीजिए। और एक स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में आता है ये देख के कि आपने ये प्रोडक्ट बना लिया, बट ये भी अलग प्रोडक्ट हो सकता है, हो सकता है स्पाइसेस। तो इसका भी पैकेजिंग करके ये आसान है और भेजने के लिए, है ना। तो या इसका मिसल, अब वहां पे उनको फरसान नहीं मिलेगा तो कुछ और टाइप का मिसल हो सकता है क्या। अभी यहाँ पे तो कल मतलब जो वाटाना है, चना है, उसका भी अलग मिसल बनता है। तो वैसे रेसिपी आपको ढूंढने पड़ेंगे कि क्या अवेलेबल हो सकता है, या वो ड्राई फॉर्मेट में कुछ और वहां पे जो ऑलरेडी मिलेगा उसको यूज कर सकते हैं क्या। आगे हमारे और भी 3-4 प्रोडक्ट आने वाले हैं जी, रिगार्डिंग दिस, राइट, या रिलेटेड टू दिस। हाँ ठीक है। और ऐसा है कि वो भी कुछ एक्चुअली वो अभी R&D में है, राइट, थोड़ा सा काम उस पे अभी बाकी है, ओके, हो जाएगा शायद 1-2 महीने में, वो भी कंप्लीट कर देंगे। हम सेल्फ लैब टेस्ट कर रहे हैं उसका, यस, और क्वालिटी भी चेक कर रहे हैं। जी, अगर वो भी आते हैं तो हम लोग शायद 4 या 5 प्रोडक्ट तो हम लोग लॉन्च करेक्ट, दैट विल बी गुड ना, मतलब लोगों को फिर एक पोर्टफोलियो मिलता है, आगे भी जो काम कर रहा है, जो आपका पार्टनर बन रहा है, काम करने में अच्छा लगता है। करेक्ट, उसको दिया तो मोर पोटेंशियल टू अर्न मोर मनी। वो एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, मतलब उसके लिए जाना तो वो 5 प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर दे सकता है, मल्टीपल, राइट, एक ही प्रोडक्ट नहीं, 5 प्रोडक्ट का हमें दे सकता है। राइट, ये तो एक्चुअली एंट्रेंस है ये प्रोडक्ट, राइट, जो महाराष्ट्रियन लोगों के लिए, राइट, और ऑल ओवर महाराष्ट्र के लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का कोई डिवीजन एक ही यूज करता है, सबको पता है एग्जैक्टली। तो आप वही देखिए, अब दुबई में देखते हैं कि अलदिल जो धनंजय दातार जी का सुपरमार्केट है, वो भी एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है, बट उसके लिए भी यही प्रोसीजर है कि भाई उनका रजिस्ट्रेशन पहले दुबई का, फिर उनके यहाँ पे उनको सैम्पलिंग करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड देन दे कैन कीप दिस प्रोडक्ट इन देयर। तो वो अगर आप क्रैक करते हो, दैट शुड बी बिगिनिंग। अब ये अपने को पता है तो इस पे ही फोकस कीजिए। अननोन कंट्री में अननोन चीजों के पीछे जाने से अच्छा है कि जो नजदीक है, आसान है, नेटवर्क है कहाँ पे, तो वो आप करेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिल सकता है। तो एक्चुअली फेडरेशन के लिए हमने अभी लेटेस्ट बहुत सारे वीडियो देखे, तो दुबई में फेडरेशन का बहुत अच्छा नेटवर्क है। जी हाँ, मतलब अभी हम लोग करेक्ट, हम लोग अब वहाँ पे अपना ऑफिस और हेडक्वार्टर बोलते हैं हम लोग कि गल्फ को टारगेट करें हम लोग। आपने देखा हुआ कि रिसेंटली इंडिया साइंड अप एग्रीमेंट विथ यूएई, है ना, तो वो बहुत बड़ा स्टेप है दोनों कंट्री के लिए। यूएई हैज बिकम अ सेकंड पार्टनर, ट्रेड पार्टनर आफ्टर यूएस। यूएस एक नंबर है, दूसरा चाइना था, अब चाइना तीसरे नंबर पे गया है, यूएई दूसरा है। तो यूएई है तो है छोटा सा, बट यूएई के नंबर्स इतने बड़े कैसे है, क्योंकि वो री एक्सपोर्ट का हब है। अगर आपने देखा होगा, एक वीडियो अपना यूट्यूब पे है, चॉकलेट बिस्किट कन्फेक्शनरी का, गुप्ता जी का, ही इज एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 25 कंट्रीज इंडिया के प्रोडक्ट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दुबई। तो दुबई में वो पोटेंशियल है जो हम नहीं कर पाए शायद, है ना। तो वो बोला कि यहाँ पे कहा कितने स्टेट है, कौन से गांव में जाऊँ मैं, कितने प्रोडक्ट जमा करूँ, बट ये सारे प्रोडक्ट वहां पे जो लेट्स से अफ्रीका का कोई भी कंपनी है उसको एक जगह पे, है ना, दैट इज द दुबई। तो आपको भी दुबई एक प्लेटफॉर्म है, बाकी कंट्री में भी आपको वहां से लिंक्स मिल सकते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। और जैसा अपना अपना नेटवर्क है बाकी, वो भी ट्राई करना है। हमने ये भी चेक किया कि एक्चुअली दुबई में महाराष्ट्रियन लोग बहुत है, यस, बहुत है दुबई में, यूरोप में भी सबसे ज्यादा है, और यूएसए में, यस यस, वहाँ पे भी है, 3 जगह पे तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्रियन। एक्चुअली बेसिकली इंडियन तो है ही, महाराष्ट्रियन लोग भी बहुत है। तो हमने बेसिकली स्टार्ट तो यूरोप, और अभी हम गल्फ में हैं आपके साथ। या डेफिनेटली, तो आप आई एम सेइंग कि आप मार्केटिंग शुरू कीजिए, लेट्स सी। जैसे हमने आपको बताया कुछ रिसोर्सेज हमारे पास है, हम उनसे कनेक्ट कराएंगे आपको, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। देखते हैं क्या आगे रिजल्ट आता है, फिर करेंगे हम आगे चल के, बहुत सारा बिजनेस करना चाहते हैं। जरूर जरूर। कुछ सवाल कुछ और आपके दिमाग में? नहीं, हम लोग तो एक्चुअली आगे आने वाले सवाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
करेक्ट कि आगे क्या कुछ क्या आ अभी सकता है, आ सकता है, Yes. तो हम लोग उसके लिए रेडी है। दूसरा एक पॉइंट था कि दुबई में या किसी भी कंट्री में जाएंगे तो अभी दुबई में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो दे हैव सम रिक्वायरमेंट कि उनके ऊपर कुछ लेबलिंग, अब पूरा पैकेजिंग भी आप चेंज कर सकते हो, दे नीड इन अरेबिक, दे नीड समथिंग प्रिंटेड इन अरेबिक लैंग्वेज। कर सकते हैं। अब उन्होंने नया रूल सिंप्लीफाई किया है कि पूरा पैकेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही पैकेट आप यूज कर सकते हो, सिर्फ इसके ऊपर एक स्टिकर लगा सकते हो, वो भी ऑप्शन आप दुबई में अवेलेबल है, यूएई में, दे हैव सिंप्लीफाइड द प्रोसेस, तो उसका फायदा ले सकते हैं। मतलब ये पैकेट भी चल सकता है दुबई में, इसका मतलब ये है ना। उनको क्या चाहिए भाई, कंटेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कहाँ से आया, ट्रेसेबिलिटी चाहिए, वो एक होता है बस, है ना। तो वो उनको आप कर सकते हो वैसा, मतलब यू कैन टेक दैट फीडबैक, तो वो भी एक आसान चीज हो गई है अभी। ये जो पॉइंट था मालूम नहीं था, हाँ तो अभी मालूम पड़ा है, तो यूज कर सकते करेक्ट करेक्ट, तो ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। स्टिकर वगैरह अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे जगह भी है, या आधा भी स्टिकर लगाते आप तो भी दिस कैन बी वर्कड आउट, पॉसिबल है वो, कर सकते हैं हम लोग। मतलब अगर कोई आगे चल के ऐसा क्वेरीज आता है कि हमें बॉक्स में चेंजेस चाहिए या कुछ ज्यादा चाहिए, वो नेक्स्ट लॉट के लिए आप सोच सकते हो। अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, इसीलिए तो एमओक्यू आता है ना। अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई, वो बोलता है कि ये चेंज करके दो, आप उनको बात कर सकते हो, भाई सर एमओक्यू क्यों, आप 100 बॉक्सेस ले रहे हो, हम कैसे चेंज करेंगे, इफ यू आर बाइंग अ कंटेनर वी विल डू इट। तो वो पॉइंट्स आप याद करके कर सकते हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर के लिए ये चैलेंजेस है ही, है ना, तो वो पॉसिबल तो है। हमने जर्मनी के लिए भी यही कंडीशन रखी है, एक्चुअली मिनिमम इतना ऑर्डर देते हैं तो हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। गुड, एक्चुअली वहाँ पर तो सैंपल जाके टेस्ट हो चुका है, अभी वहाँ के मॉल्स में वो टेस्टिंग के लिए जा रहा है। ओके ग्रेट ग्रेट, तो डू लेट अस नो द फीडबैक। तो बाकी लोग भी जो फेडरेशन के देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ पे भी हो, महाराष्ट्र में भी किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी स्टेट से, दूसरे स्टेट में भी है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो, ले सकते हैं, अच्छे टर्म्स कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं। और भारत के बाहर भी अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट देख रहे हो तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इम्पोर्टर हो, बाकी कंट्री से हो, तो ये प्रोडक्ट के हम लोग आपको सप्लाई कर सकते हैं इनके थ्रू। जो भी कुछ टर्म कंडीशन होंगे इनसे बात कर लीजिए रिजनेबल प्राइस में। शुरुआत में जैसे हमने कहा कि प्रॉफिट का अपेक्षा नहीं है, बट वी वांट टू टेक दिस प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड, अपने लोगों तक पहुंचाना है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम। ओके, तो थैंक यू उमेश जी, यू हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स और आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू ऑल आर। तो जल्द से जल्द आपको सक्सेस मिले, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एंड वेलकम, थैंक यू।